न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों को एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र की ओर से राधे राधे। देखिए, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं ज्योतिष के हमारे 9 ग्रहों में से एक ग्रह के बारे में इतनी ज़बरदस्त जानकारी आपको देने वाला हूँ कि आपने अब तक नहीं सुना होगा। और वो प्लैनेट और वो ग्रह जो है हमारा, वो है हमारे महाराज केतु, यानी केतु देवता। देखिए, बहुत कम लोगों को केतु प्लैनेट के बारे में जानकारी होती है कि किस तरीके से केतु प्लैनेट हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। नॉर्मली लोग राहु, मंगल, शनि, सूर्य, बृहस्पति इनके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन केतु के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। देखिए, थोड़ा सा मैं इसका इतिहास बताता हूँ कि जब समुद्र में मंथन हो रहा था अमृत का, उस समय में जब अमृत कलश निकला तो राक्षसों में से एक राक्षस स्वरभानु जो है, असुर जिन्हें हम कह सकते हैं, वो देवता का रूप धारण करके अमृत पान के लिए जैसे ही वो गए और जैसे ही अमृत पान उन्होंने किया स्वरभानु ने, तो अमृत उनके गले तक पहुंचा था कि सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु जो मोहिनी के रूप में थे उनसे जब शिकायत की, तो स्वरभानु का सुदर्शन चक्र से सिर और धड़ को से अलग कर दिया। यानी सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। तो सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु, यानी हमारे राहु देवता और केतु देवता। अब देखिए, आज जो बात इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि नॉर्मली आपके जीवन में केतु किस तरह से प्रभावित करता है और किस तरीके से इस केतु देवता को अगर हम मना लें तो आपके जीवन में ये खुशियों से भर देता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि केतु जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि आपको इस जीवन में अंत में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए केतु देवता हमेशा अपनी तरफ से ये प्रयास करते हैं कि हर वो जो बेहतरीन चीज़ है वो आपके जीवन में दें, जिससे कि आप मोक्ष को प्राप्त हो, यानी आप इस मायावी जो चंगुल है या जो लौकिक दृष्टिकोण से जो सुख है उनसे दूर हटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर कहाँ गलती होती है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, क्या है कि केतु जो हमारे ग्रह हैं यानी केतु देवता है, उनको अगर आप वो आप पर नकारात्मक दृष्टि डाल रहे हैं, या आप ये समझ लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि केतु का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक होता है, तो पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, कोई भी प्लैनेट आपसे नाराज हो, रुष्ट हो या उसकी नकारात्मक दृष्टि आप पर हो, तो इतना बुरा इफेक्ट नहीं आता, यानी बुरा प्रभाव नहीं आता जितना हमारे केतु देवता का है। यानी केतु देवता अगर आपसे रुष्ट हो जाएं तो आप इस जीवन में मृत्यु की इच्छा करने लगते हैं, यानी कष्ट इतना खतरनाक होता है। यानी कौन से कष्ट? ऐसे शारीरिक कष्ट और इतनी क्रॉनिक डिजीजेस और आपकी इतनी दरिद्र स्थिति कर देते हैं कि आप हर पल भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यानी जब व्यक्ति मृत्यु मांगने लगे, वो स्थिति केतु महाराज के नाराज होने की स्थिति को दर्शाती है। अब देखिए, इनकी नाराजगी, अगर कोई व्यक्ति इन सब परिस्थितियों से गुजर रहा है तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि केतु महाराज को मनाएं। और केतु महाराज कैसे मानते हैं, इसका एक बहुत श्रेष्ठतम उपाय मैं आपको बताता हूं। देखिए, केतु महाराज का एक सिद्धांत है, वो ये सिद्धांत है कि आपको किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करनी। साथ में आपको कोई भिखारी या शराबी व्यक्ति हो उसके ऊपर हास्यास्पद टिप्पणी नहीं करनी, ना ही उनको किसी तरह का कोई ज्ञान देना है। यानी कि नॉर्मली आप देखते हैं कि हम लोग भिखारी या शराबी, हमें कोई मिलता है मार्ग में टकरता है तो हम उसे ज्ञान देने लगते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप ऐसा नहीं करते और साथ में अगर किसी का चरित्र आपको लगता भी है कि कोई चरित्रहीन व्यक्ति है, तो भी आपको कभी चरित्रता का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेशन कभी किसी को नहीं करना है। यानी कि ये श्रेष्ठतम उपाय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से केतु देवता आपसे नाराज होते हैं और उसका दुष्प्रभाव मैंने आपको बताया उस तरीके का आपको प्राप्त होता है। तो इसके लिए ये एक रेमेडी है। साथ में अगर आप कभी लगे तो केतु का प्रभाव सबसे पहले आपके पैरों पर दिखाई देगा। यानी पैरों में अगर समस्या आती है, पैरों में चोट लगती है, बार बार पैरों में कोई दिक्कत आती है, तो घुटनों से नीचे खास तौर से दिक्कत आए, तो आप समझ लीजिए कि केतु का प्रभाव है। तो अगर किसी भी मंदिर में आप ऊपर जो ध्वजा होती है, अगर वो आप अपनी तरफ से लगवा दें तो केतु का नकारात्मक प्रभाव बहुत कम होने लगता है।
यानी इन रेमेडीज़ को, इन उपायों को, इन स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सुखमय स्थिति पैदा हो जाती है और ये जो भयंकर कष्टकारी स्थितियां हैं इनसे आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। इसी तरीके के ज्योतिषीय अनुभव और ज्योतिषीय उपाय मैं आपके सामने लाता रहूंगा न्यूज़ 21 चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।